नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 26वां स्थापना दिवस। हयात हॉस्पिटल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। काकोरी रोड स्थित हयात हॉस्पिटल का 26वां स्थापना दिवस सोमवार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अस्पताल द्वारा जनसेवा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया गया। चिकित्सा शिविर में लगभग 200 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें निःशुल्क दवा वितरित की गई। इस अवसर पर हयात हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मिराज अहमद ने कहा कि गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम है। उन्होंने बताया कि ऐसे बीमार जो अपना इलाज नहीं करा पाते उनके लिए निरंतर ग्राम स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण कार्य जारी है। डॉक्टर मिराज अहमद ने बताया कि आज हॉस्पिटल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लगभग 200 मरीजों का पंजीयन कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके साथ ही चिकित्सकों द्वारा लिखी गई दवाइयों का वितरण भी मरीजों में किया गया। इस दौरान डॉक्टर फैजल मसूद, फार्मासिस्ट सत्येंद्र कुमार गौतम, प्रबंधक यासीर कलीम, सोनी यादव, विद्यासागर सहित हॉस्पिटल में कार्यरत अन्य कर्मी मौजूद रहे। हयात हॉस्पिटल ने जारी किया जनसेवा स्वास्थ्य कार्ड। हमारे प्रदेश में एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो महंगे अस्पतालों में इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, पैसों के अभाव में अपना बेहतर इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हयात हॉस्पिटल के स्थापना दिवस के अवसर पर जनसेवा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया गया। जनसेवा स्वास्थ्य कार्ड धारक लाभार्थी को कई चिकित्सीय सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। 50 रुपए से बना यह कार्ड 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। इस अवधि के दौरान लाभार्थी कभी भी कार्ड का लाभ उठा सकता है। लखनऊ से एन आलम की रिपोर्ट। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हेल्थ हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह कार्यक्रम था, क्या कुछ खास है? आज का खास कार्यक्रम हमारा ये था कि आज हमारा जो दिन है वो 26वां हमारा फाउंडेशन डे है। आज हमारा 26 वर्ष पूर्ण हो गए हैं हमारे स्थापना हुए हुए हमारे संस्थान की। 10 फरवरी 1999 में हयात हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, जिसमें नींव रखने का जो मेन मकसद था वो सिर्फ ये था कि हम समाज में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। उसी को लेके आज की ये जो हमारा दिवस है इसका जो एक महापर्व के रूप में हम लोगों ने मनाया है। डॉक्टर, जैसे हयात हॉस्पिटल पहले भी चर्चा में रहा है, ये खिदमत सेल्फ में बहुत आगे रहता है और तमाम मरीजों को बहुत फ्री सुविधाएं भी देता है। अब इस वक्त आपकी तरफ से ऐसा क्या है जो मरीजों को फायदा पहुंचाए? हम लोग कोशिश करते हैं कि हर मौके पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सके उस पर काम करें। उसी तर्ज पे हमने आज कई चीज़ों का इनॉग्रल किया है। उसी में हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जन स्वास्थ्य सेवा वार्ड का शुभारंभ है। मैं आपको बता दूं, ये जन सेवा स्वास्थ्य वार्ड एक हमने छोटा सा कार्ड बनाया है, जन स्वास्थ्य कार्ड, JS कार्ड। इस कार्ड का लाभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार मोदी जी भी काफ़ी लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और उनके लिए उन्होंने आयोजन किया है एक आयुष्मान कार्ड का। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास समस्याएं हैं, ज़रूरत है, लेकिन शायद इन कार्ड में बनने में समस्या आती है। तो इसीलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है, प्रयास किया है कि हम हमारे जन सेवा कार्ड को बनाकर उनको मेडिसिन के किसी भी केस में हम पूर्णतः चाहे 2 दिन हो 10 दिन हो पूरी तरह से निःशुल्क अपने यहाँ भर्ती करा सकते। उनका कोई भी बेड चार्ज नहीं होगा। जाँचों पे जितने ज़्यादा संभव हो सकता है हम उतना डिस्काउंट कराएंगे। दवाइयाँ कुछ निःशुल्क बाँटी जाएंगी, कुछ पे 30 से 40% जो भी संभव हो सकता है उतना परसेंट डिस्काउंट करने की प्रयास करेंगे। किस कैटेगरी के लोग हैं जैसे ये आपने जन आपको कार्ड बनाएंगे, इसमें कौन सी कैटेगरी के लोग को शामिल किया है और इसमें क्या ओपीडी के पैसे वगैरह लिए जाएंगे या मेडिसिन के लिए जाएंगे, कितने लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी। मैं आपको बता दूँ, इसमें जो कैटेगरी हमने चुनी है, हमारी 30 लोगों की एक सामुदायिक टीम जो गांव-गांव में घर-घर में जाके हमारे जन स्वास्थ्य सेवा कार्ड के लिए लोगों को चिन्हित करती है। इस टीम का मेन मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो गांव के वो लोग हैं, ना तो उनके संबंध किसी अच्छे रसूखदार लोगों से है, अच्छे पैसे वालों से है और उनके पास पैसों का भी पूर्ण रूप से अभाव है। उन लोगों को चिन्हित करके जो समाज में निम्न वर्गीय स्तर में आते हैं, जिनके पास पैसे का बहुत अभाव है,
और कोई बड़े मिलने वाले नहीं हैं, उनको कोई अप्रोच करने वाला नहीं है, उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। वो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं, उनका कार्ड बनवाते हैं। मात्र 50 रुपए की धनराशि पे हम लोग ये कार्ड बना रहे हैं और 11 महीने तक इसकी सेवा देने का प्रयास करते हैं। 11 महीने तक इस कार्ड का जो भी कार्ड धारक है, जब वो हमारे हॉस्पिटल में आता है तो हम उसकी पूर्णतः निःशुल्क ओपीडी करते हैं। अब वो ओपीडी सुबह हमारी जो डेली ओपीडी है वो हो या सुपर स्पेशलिटी ओपीडी भी हमने शाम को शुरू की है। गायनी के लिए, लेडीज जितने भी मरीज हैं उनके लिए, जच्चा बच्चा केंद्र का भी, मैटरनिटी सेंटर का भी आयोजन किया है, उसकी भी निःशुल्क ओपीडी शुरुआत की है। एमसीएच न्यूरो तक की ओपीडी हम लोगों की शाम को 2 घंटे की सप्ताह में 2 दिन निःशुल्क रखा हुआ है हमने। इसी तरह पीडियाट्रिशियन, बच्चा संबंधित जो विभाग है और जो स्पेशलिस्ट हैं पीडियाट्रिशियन हमारे, उनकी भी ओपीडी हमने निःशुल्क रखी हुई है। प्लस ईएनटी एक है, नाक कान गले के डॉक्टर हैं, उनको भी हम लोगों ने निःशुल्क यहाँ पे बुला रखा है कि वो लोगों की सेवा करें। प्रशासन का कैसा सहयोग रहता है? शासन प्रशासन का सहयोग हम लोगों के साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि उनकी भी नज़रों में हमारी एक पॉजिटिव इमेज है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई भी केस या मरीजों को लूटना या परेशान करने जैसा कोई भी कार्य कभी हुआ नहीं है, तो शासन प्रशासन का सहयोग हमें रहा है। इमरजेंसी किसी वक्त पड़ सकती है, तो 24 घंटे की आपके यहाँ सुविधा मिलेगी? जी, मैं आपको बता दूं, हम 100 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा, और इसमें हमने 24 घंटे सातों दिन ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी सर्विस सब कुछ स्टार्ट कर रखा है। तमाम पत्रकारों के लिए भी सरकारी सुविधाओं से लेकर प्राइवेट सुविधाओं में भी जो है तमाम अस्पतालों ने सहयोग किया है। हयात हॉस्पिटल का क्या सहयोग रहेगा पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकार भी समाज में कहीं ना कहीं आईना दिखाने का? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। हालांकि मेरी जो टीम है, हमारी एग्जीक्यूटिव टीम ने इसके लिए पहले ही एक स्ट्रेटजी बना रखी है। हम पत्रकार बंधुओं के लिए भी कार्ड का आयोजन किया है। ये हमारा हेल्थ कार्ड उनके लिए स्पेशल हेल्थ कार्ड है, जो उनके साथ साथ उनके परिवार के भी सदस्यों के लिए लाभकारी रहेगा। 24 घंटे में किसी भी वक्त अगर उनको कोई इमरजेंसी आती है और वो फ़ोन करते हैं, तो हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी उनके लिए उनके दरवाजे तक निःशुल्क पहुँचेगी। और एक वेल इक्विप्ड हमारी एसीएलएस बीएलएस लेस पूरी एम्बुलेंस सर्विस है, और वो भी डॉक्टर्स के साथ। हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके दरवाजे तक ये सर्विस हम पहुँचा सकें। ये सवाल आपके हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ, जैसे कि ये हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भी है, इस जगह पे काफ़ी बच्चों का मुस्तकबिल भी आप अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या और अन्य बच्चों के लिए भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे? मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो हमारा हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, ये 2011 से हम लोग ने प्रारंभ किया था। इसीलिए किया था कि हम लोगों को अच्छे स्टाफ की कभी भी अपूर्ति ना रहे और उनको हम लोग फुलफिल करते रहें। और हम जब खुद एक हॉस्पिटल है, हमें हर वक्त पता है मरीज को कहाँ किस हिसाब के स्टाफ नर्सेस की नीड होती है, तो हम हमारे एजुकेशन में भी उनको हमेशा सारी करंट ट्रेंड्स, करंट सिचुएशन के लिए अपडेट करते रहते हैं, लेस करते रहते हैं, जिससे कि मरीजों की सेवा करने के लिए कभी भी उनको हिचकिचाना ना पड़े। और मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो भी सत्र है मेडिकल फैकल्टी के अनुसार शुरू होता है, प्रारंभ होता है। उसके लिए कॉलेज का भी हम लोगों ने इंटरनल एक एग्ज़ाम का प्रारंभ किया है एडमिशन के लिए। और उसके अलावा जितने भी बच्चे हमारे यहाँ के होते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं उनको कैंपस सिलेक्शन में अच्छा जॉब प्लेसमेंट दे सकें। बहुत बढ़िया। जैसा कि आज यहाँ पर प्रोग्राम में आया, अस्पताल में आप आए, पूरा सहयोग रहा है यहाँ के कार्यक्रम में, किस तरह से इसको देखती हो इसके बारे में? देखिए, हयात हॉस्पिटल मैंने किस तरह से इसमें आना शुरू किया, क्योंकि मुझे एक मेरी खुद की जो गुड हेल्थ केयर सोसाइटी एक एनजीओ है, उसमें वो वैसे ही पेशेंट आते हैं जिनके पास कोई भी साधन नहीं होते, यहाँ तक उनको चेकअप कराने तक पैसे उनके पास नहीं होते। तो उन पेशेंट के लिए मैं यहाँ पर सारी सुविधाएं मुहैया करा रही हूँ। 50 बेड का मैंने ले लिया है, जिसमें अगर हमारे कोई भी पेशेंट एडमिट होते हैं उनका बेड चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनको अल्ट्रासाउंड भी फ्री कराया जाएगा और ब्लड चेकअप जो होगा उसमें भी इनको छूट दी जाएगी। और वो पेशेंट जो भी यहाँ पर आएंगे वो मेरी निगरानी में आएंगे वो पेशेंट, और हम चाहते हैं उनको सारी सहूलियत मिले, क्योंकि हमने देखा समाज में जो गरीब लोग होते हैं वो पैसा ना होने की वजह से इलाज को बंद कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों को आप लोग भी हमारे संपर्क में लाइए और उनका इलाज हयात में करवाऊँ और करवा कर उनको एक स्वस्थ जीवन दे सकें। मतलब अपन ने एनजीओ के जरिए जो 50 बेड रिजर्व करा लिए जी गरीबों के लिए, जी जी तो आगे कैसे देती है? जी, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं मैम कहीं हॉस्पिटल में प्राइवेट में एडमिट करो, तो वो 3-4 हज़ार रुपये चार्ज बेड लगाते, तो मैं उनको बेड चार्ज यहाँ नहीं देने देती हूँ। पेशेंट की दवाओं में भी छूट करवा के उनको ज़्यादातर तो पेशेंट मैं ऐसे ही देखती हूँ जिनको निःशुल्क ही होता है,
बाकी जो अच्छे हैं जो दे सकते हैं जिससे हम भी आगे ग्रो कर सके, तो वैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनका पूरा इलाज हमारे पास फ्री होता है। और अभी तक कम से कम 6 से 7 सर्जरी भी यहाँ हो चुकी और पेशेंट बहुत अच्छे से स्वस्थ हो गए हैं। पेशेंट को कैसे आप चयन कैसे करती हैं कि ये पेशेंट जो है देखिए, जब मेरे पास जो पेशेंट आता है तो मेरे पास काफ़ी बड़ी टीम है। तो जो मेरी टीम के लोग होते हैं पहले उनका आधार कार्ड लेते हैं, चीज़ों को लेते हैं, फिर उनके आस-पास उनके घर के जाकर देखते हैं कि हालात कैसे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, मिडिल क्लास ज़्यादा इन चीज़ों में पिस रहा है। ये मैंने जितना भी अब तक देखा उसमें तो मिडिल क्लास ही जो ऐसा होता है कह नहीं पाता, इलाज नहीं करा पाता। तो मेरी टीम ऐसे लोगों के घर जाती है, पहले चीज़ों को देखती है, उनके घर कौन क्या कर रहा है, कैसे अर्निंग आ रही है, वो करने पर फिर उस पेशेंट पेशेंट अगर बीमार पड़ेगा तो आपके पास इतना समय कहाँ कि वो अपना नहीं, मेरे डॉक्टर ही मेरे साथ जितनी भी टीम डॉक्टरों की जुड़ी है, बड़े-बड़े सर्जन हैं, एमबीबीएस डॉक्टर है, सब मेरी टीम में कितने तो मेरे टीम में जो जुड़े वो ट्रस्टी, लेकिन सब डॉक्टर एमबीबीएस ही हैं। तो वो लोग खुद ये चीज़ कहते हैं कि हम लोग यहाँ हो लेकिन हमारी टीम लोग हम तक इतने जुड़ चुके हैं 2 सालों में कि लोग हमें खुद बता देते हैं पेशेंट कैसा है। जी। जी, बिल्कुल। यहाँ पर मैंने भी काफ़ी डॉक्टरों को रखवाया है, काफ़ी डॉक्टर ऑन कॉल पर भी आते हैं और जो डॉक्टर हमारी मेडिकल टीम में जो मैं गुड हेल्थ केयर सोसाइटी में ऐड है वो भी आते हैं। जब पेशेंट को पूरा हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं घर जैसा माहौल दें और पेशेंट ठीक होकर ही जाता है। ठीक है, थैंक यू। कैसा महसूस कर रही है और हॉस्पिटल की ज़्यादा सर्विसेज है, कैसे देखती है आप लोग नर्सिंग स्टाफ है? यहाँ पर हम लोग अच्छे से देखभाल करते हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं हयात हॉस्पिटल की। आज 26वां जो है आप लोगों का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है, तो आज क्या कार्यक्रम आप लोगों को सत्ताओं में गए? सर, इसमें नर्सिंग स्टाफ को ये दिया गया है कि अच्छे से पेशेंट को देखभाल करें, अच्छे से ट्रीट करें। सर, आज के दिन पे सर बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। 150 के रजिस्ट्रेशन पे सर बहुत सारी ब्लड की सैंपल जितना भी है सब जांचें फ्री हो रही हैं और बेड चार्ज वगैरह नहीं पड़ेगा। बोतल वगैरह पेशेंट के ऊपर लगे हुए हैं। डिलक्स रूम यहाँ पर आज ओपनिंग हुई है सर, NICU चालू हुआ है और हमारे डॉक्टर साहब फीस नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज है आज के दिन पे। जी सर। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? सर, हम उनसे यही कहना चाहेंगे यहाँ पर आकर हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं, स्पेशलिस्ट बैठाले हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, डिस्काउंट पे यहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिल रही है, तो यहाँ पर आकर एक बार वो OPD देखें। आज कैंप के अलावा अभी क्या ये सुविधाएं मिलती रहेंगी? नहीं सर, आज यहाँ पे जो अगर 50 रुपये का पर्चा जनसेवा कार्ड बनवाएंगे, हमारे यहाँ जनसेवा कार्ड एक न्यू ओपन हुआ है, उसमें ये रहेगा कि अगर कभी भी पेशेंट 1 साल के अंदर एडमिट होता है तो उसका बेड चार्ज नहीं पड़ेगा, डॉक्टर अपनी फीस नहीं लेंगे और अगर वो यहाँ पे दवाइयाँ लेती हैं तो 25% डिस्काउंट रहेगा। अगर यहाँ पे चेकअप कराएंगे तो उसमें भी 25% डिस्काउंट रहता है। जनसेवा कार्ड के अलावा कोई ऐसा दिन है जिस दिन जो है आप लोग इस तरह की सेवाएं फ्री देती हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये OPD में हमारे यहाँ डॉक्टर फीस नहीं लेंगे बाकी दिनों में और जो यहाँ पे मेडिसिन होगी उसमें भी डिस्काउंट रहेगा। जी सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।